और इधर रांची में बालू की किल्लत जी का जंजाल बनी हुई है। बालू नहीं मिलने से घरों का निर्माण कार्य भी ठप पड़ा है। करीब 1 दर्जन छोटे बड़े प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। पिछले महीने झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान बालू पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बालू की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया था। सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला। कई घाटों का टेंडर तो हुआ, पर उठाव नहीं हो पाया। अभी तक रांची के 19 में से सिर्फ सिल्ली के सुंडिल घाट से बालू निकाला जा रहा है। अधिकारियों की बात माने तो बाकी 18 घाटों से बालू का उत्खनन नहीं हो पा रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि सुदूर क्षेत्रों में स्थित बालू घाटों से धड़ल्ले से अवैध बालू का उत्खनन किया जा रहा है। बालू माफिया भी पुलिस नेता अपराधी को चढ़ावा चढ़ाने का हवाला देते हुए दोगुनी कीमत पर बालू बेच रहे हैं। 3000 रुपए में एक टर्बो में लदा 100 FT बालू मिल रहा है जो अब 7 से 8 हजार रुपए का मिल रहा है। 18,000 रुपए प्रति हाईवा मिलने वाला बालू करीबन 40 से 50 हजार रुपए उसके लिए वसूला जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बालू का काला खेल अभी भी जारी है। रेत की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही। टेंडर वाले घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। अवैध तरीके से बालू निकालकर दोगुनी कीमत पर माफिया उन्हें बेच रहे हैं और पुलिस को, नेता को, अपराधियों को चढ़ावा चढ़ाकर दोगुनी कीमत पर बालू बेच रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, बालू की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है और ये भी बातें अब सामने आ रही है कि अवैध खनन किया जा रहा है, पुलिस को, नेताओं को चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद धड़ल्ले से बालू की अवैध तस्करी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में पिछले कई महीनों से बालू की किल्लत बढ़ी हुई है और बालू की किल्लत बढ़ने से सीधा इसका आम लोगों पे इसका असर पड़ रहा है। लोग छोटे छोटे मकान नहीं बना पा रहे हैं, वहीं कई विकास की योजनाएं जो है उस पर इसका असर पड़ रहा है। तो लोगों को काफ़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बालू की जो किल्लत है वो बढ़ने का मुख्य कारण है कि झारखंड प्रदेश में 444 बड़े बालू घाट है, जिसमें से महज 26-27 बालू घाट को ही जो है पर्यावरण स्वीकृति मिली है, जिससे बालू का खनन जो है हो रहा है। लेकिन चोरी छुपे वैसे बालू घाट से भी बालू का उठाव हो रहा है, जिसको पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है, यानी कि उसका टेंडर आवंटित नहीं हुआ है। बावजूद इसके चोरी छुपे बालू का उठाव हो रहा है और उसे उच्च दाम पर जो है वो बाजार में बेचा जा रहा है। और जो लोकल थाना है या फिर जो पेट्रोलिंग करती जो पुलिस की गाड़ियां है, वो आप देखेंगे कि लोकल थाना को भी जो है वो चढ़ावा दिया जाता है मैनेज करके। उसके बाद जो है बालू माफिया जो है वो इस काले कारनामे को जो है अंजाम देते हैं कि शहर में ला करके ऊंचे दाम पे बालू को बेचते हैं। आप सड़क पे अगर आप जाएंगे सुबह के टाइम पे अगर हाईवे में, तो आपको रिंग रोड हाईवे में आपको देखने को मिलेगा कि जो PCR की जो पुलिस है वो खड़ी रहती है और उसका नज़र सिर्फ और सिर्फ बालू ट्रक पे होता है। जैसे ही बालू ट्रक आता है उसे रोकता है, उससे पैसा ली जाती है और फिर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह के जब काम होंगे तो जाहिर सी बात है कि बालू के दाम ऊंचे दाम पे बिकेगा और उसका सीधा असर आम लोगों पे पड़ेगा। 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक JSMDC का जो है वो रोक रहता है, बालू का खनन पर रोक रहता है और उसी दरमियान बालू का खनन से संबंधित जो नीलामी का जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की बात कही जाती है। लेकिन उस दरमियान बालू का नीलामी से संबंधित कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है और यही वजह है कि कई महीनों बीत जाने के बाद भी जो है बालू का नीलामी जो है बालू घाट से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जो मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है। क्योंकि झारखंड प्रदेश में जब 444 बड़े बालू घाट है, उसमें से महज अगर 26-27 बालू घाट से ही बालू का उठाव होगा तो जाहिर सी बात है कि बालू की किल्लत बढ़ेगी, जो स्थिति मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है। और इसका सीधा असर अगर आप देखें तो आम लोगों पे पड़ रहा है, मजदूर वर्ग के लोगों पे पड़ रहा है। दीपक, मजदूर वर्ग के लोगों पर इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। इस सवाल पर हम आएंगे जरूर, लेकिन पहले हमें ये बात बताते चलिए दीपक, जिस तरह से निजी लोगों की निजी जो भवन बनवाना चाहते हैं, लोग घर बनवाना चाहते हैं, उन पर तो इसका असर पड़ ही रहा है, लेकिन सरकारी कामकाज पर भी, सरकारी भवन निर्माण पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए बालू एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। चाहे आप मकान बनाना चाहे फिर आप सड़क बनाना चाहे या कोई भी ऐसे काम जिसमें बालू का उपयोग होता है, तो वो काम जाहिर सी बात है प्रभावित होगी। तो वैसे में अभी झारखंड प्रदेश में कई ऐसे विकास की योजनाएं जो चल रही है, चाहे
कहीं पर भी कोई भी भवन का निर्माण कराया जा रहा हो या फिर सड़क का निर्माण कराया जा रहा हो, उसमें अगर बालू नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बालू की किल्लत की वजह से जो विकास काम है वो प्रभावित होगा, जो मौजूदा समय में हो भी रहा है। तो झारखंड प्रदेश में ये बालू की किल्लत आखिर क्यों बढ़ जाती है और क्यों बढ़ गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावार रहती है, सरकार पर सवाल खड़ा करती है, बावजूद इसके इसका निदान जो है वो होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा खामियाजा आम लोगों पर, मजदूर वर्ग के लोगों पर, रॉ मटेरियल जो गिट्टी और ये सीमेंट छड़ का जो व्यापारी है उन पर, उनके व्यवसाय पे असर पड़ रहा है। क्योंकि बिन बालू के कोई भी जो काम है वो नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका असर लोगों पे पड़ रहा है। लेकिन सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी बालू घाट है उसका नीलामी और पर्यावरण स्वीकृति जल्द से जल्द की जाए, ताकि बालू का जो उठाव है वो नियमित हो और लोगों को एक नियमित दाम पर, एक तय सीमा पर बालू जो है वो मिल पाए और आसानी से मिल पाए। इस पर कोशिश करने की जरूरत है, जो फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि लोगों की परेशानी काफ़ी अधिक बढ़ गई है बालू को लेकर। और बालू का खेल में बालू माफिया है ही, थाना को भी पैसा जाता है और जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी जो सड़क किनारे खड़ी रहती है उनका नज़र सिर्फ और सिर्फ बालू गाड़ी पे होता है कि बालू गाड़ी कब आएगा तो उनसे पैसा लिया जाएगा। बिल्कुल तो दीपक, अब इस सवाल का भी जवाब हमें देते चलिए कि मजदूर वर्ग को भी इस पर काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बालू के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग भवन निर्माण करवा ही नहीं रहे हैं, तो इन्हें मजदूरी कहां से मिलेगी? कई ऐसे भवन का निर्माण कार्य जो चल रहा था, बालू के अभाव में वह निर्माण कार्य रुक गया है। तो जाहिर सी बात है कि भवन का निर्माण नहीं होगा, काम रुक जाएगा, तो इसका असर तो मजदूर वर्ग पे पड़ेगा। और राजधानी रांची के दर्जनों जगह हजारों के संख्या में जो मजदूर है वो काम की तलाश में काफ़ी दूर दराज से रांची पहुंचते हैं, शहर पहुंचते हैं और वो बैरंग वापस लौट जा रहे हैं। कारण बालू के अभाव, बालू नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से कामकाज नहीं हो रहा है। और जाहिर सी बात है कामकाज नहीं होगा तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मजदूर के रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। और लोग सप्ताह में महज 2 से 3 दिन ही मजदूर को काम मिल पा रहा है। अगर मजदूर से बात करेंगे तो ये बात आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि सभी बड़े बालू घाट जहां से बालू का खनन होता है उसकी नीलामी और पर्यावरण स्वीकृति जल्द से जल्द दी जाए, ताकि बालू एक सस्ते दर पर लोगों को आसानी से मिल पाए, बालू एक सस्ते दर पर मिल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक आप। सरकार भी अपने तरफ से कई तरह के वादे कर रही है, लेकिन फिलहाल तक कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।